नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जेके फैक्ट के साथ और मैं हूं उमेश पंगोत्रा। दर्शकों, आपको बता दें कि आज 5 अगस्त 2023 है और आज ही के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया था। तो आज 4 साल का अरसा गुज़र चुका है और इसके बाद जो जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं उस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और पिछले लंबे समय से जम्मू कश्मीर की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं और सियासत में हैं और जम्मू कश्मीर के विभिन्न सामाजिक तबकों और सियासत में भी इनका काफ़ी जो है बड़ा दायरा है। तो आज हमारे साथ चर्चा में आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह राणा जी हैं, विधानसभा और अपने विधान सभा में विधायक भी रह चुके हैं, विभिन्न पदों पे काम किया है। तो आज सीधे ही उनका स्वागत करते हैं। राणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो आज हम राणा साहब से यही जानेंगे कि 5 अगस्त 2019 के पहले और उसके बाद के जो हालात हैं उस पर उनकी क्या राय है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में एक पूरी तरह से बदलाव आया। एक नई सुबह हुई, एक नया आगाज़ हुआ, एक नई शुरुआत हुई और जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा हुआ। आतंकवाद के अंधकार से निकलकर जम्मू कश्मीर अमन के उजाले में आया। जिंदगी सामान्य हुई, हालात सामान्य हुए और जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को एक आतंकवाद का अखाड़ा बनाया था उन पे एक अंकुश लगा, जिससे कि जम्मू कश्मीर में एक शांति का वातावरण बना, एक नई तरक्की की राह गामजद हुए जम्मू कश्मीर। और आज जम्मू कश्मीर भारत के किसी भी प्रदेश या यूनियन टेरिटरी से तरक्याती कामों में सबसे आगे है। और अगर आज 35A और 370 के जाने के बाद सबको उनका हक मिला, कोई वंचित नहीं रहा। जो वंचित थे, पीड़ित थे, पिछड़े थे, उनको बराबरी का हक मिला। और यहाँ तक कि महिलाओं को भी जो हक 35A की वजह से नहीं मिलता था हमारी बहनों को, वो भी वापस आया। वाल्मीकि समाज है, गोरखा समाज है, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ हैं, या आज POJK के रिफ्यूजीज़ हैं, या जो हमारे और सामाजिक लोग हैं जो अलग अलग खितों से थे, उनको बराबरी का हक मिला। 5 अगस्त 2019 से पहले 370 के चलते कुछ लोगों ने एक समुदाय के लिए और एक समुदाय के भी चंद लोगों के लिए कश्मीर में सारा का सारा कब्ज़ा करके काबज़ रखा था और बाकी सारे इलाकों को जो है वो दबा के रखा था। आज सबकी बराबरी। जम्मू के लोग जम्मू सूबा के लोग पिछले 70 साल से ये समझते थे कि वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनका बराबरी का हक नहीं। आज जम्मू सूबा भी पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, जहाँ कश्मीर में अमन आ रहा है, तरक्की हो रही है और पॉलिटिकल इक्विटेबल एम्पावरमेंट जो है और इक्विटेबल डेवलपमेंट जो है वो मंत्रा है इस 5 अगस्त के बाद जो हालात यहाँ बने। और अगर आप देखें कि प्रधानमंत्री जी का जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सही माने में देखा जाए तो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, जहां हर वर्ग, हर जात, हर बरादरी और हर मज़हब के लोगों को साथ लेकर एक साझा नया जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। जो जम्मू कश्मीर सिर्फ एक वर्ग का नहीं है, जो जम्मू कश्मीर सिर्फ एक ज़ात का नहीं है, जो जम्मू कश्मीर आज सिर्फ एक इलाके का नहीं है, आज जम्मू कश्मीर
पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का है। और हर आदमी जो जम्मू कश्मीर के किसी भी खित्ते में रहता है, कोई भी ज़ुबान बोलता है, कोई भी मज़हब से है, किसी भी इलाके से है, वो ये समझता है कि मैं इस जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह में एक बराबर का हिस्सेदार हूँ, शरीक हूँ। और जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंची, और उसकी वजह से ये हुआ कि हर आदमी जम्मू कश्मीर में आज पॉलिटिकली इक्विटेबली एम्पावर्ड है। एक ही इजारेदारी दूसरे पे नहीं है, हर एक को अपना हक मिला। और अगर आप आगे चलें और देखें जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है उसमें अगर आप देखें कि मुहर्रम का जुलूस अभी निकला, 34 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस जो है वो कश्मीर में निकला। अमरनाथ जी की यात्रा हो रही है, कितने अच्छे तरीके से और कितने सुचारू तरीके से, और एक रिकॉर्ड हुआ। टूरिज़्म का अगर आप देखें तो रिकॉर्ड टूरिज़्म का हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रही है, आप यहाँ देखिए एम्स, IIM, IIT के, और हर जगह और फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो भी रिपोर्ट आई है। अगर आप उस रिपोर्ट का खुलासा करें तो नेशनल एवरेज से पिछले 5 साल के गवर्नमेंट के मेहनत से और काम से पिछले नेशनल एवरेज में ऑलमोस्ट सारे ही पैरामीटर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हैं उसमें जम्मू कश्मीर अग्रसर है। राणा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज 5 अगस्त 2023 है, तो 370 को हटे हुए 4 साल हो गए, एक प्रकार की चौबरसी हो गई है, तो फिर भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जम्मू कश्मीर में जो आज वहीं रोना रो रही हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे आज के दिन पे? देखिए, बात यह है कि दफ़ा 370 और 35 से हटने से कुछ ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर को अपनी रियासत समझते थे, अपनी जागीर समझते थे, उनकी जागीरदारी ख़त्म हो गई। और वो लोग 2-3% वोट लेकर जम्मू कश्मीर पे राज करते थे। वो पाकिस्तान के साथ भी अपना रिश्ता रखते थे, कश्मीरी को गुमराह करते थे और दिल्ली को ब्लैकमेल करते थे। और दिल्ली जो था वो इतना कमज़ोर था कि दिल्ली जो है वो उनके साथ बार बार उनके आगे घुटने टेकता था, और वो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स करके जम्मू कश्मीर को अपने काबू में रख रहे थे। वो चाहते ही नहीं है कि अमन आए। उनकी सियासत का मूल मंत्र जो है यहाँ बदअमनी रहे, बदहाली रहे। वो कब्रिस्तानों पे सियासत करना चाहते, वो नहीं चाहते कि खुशहाली पे सियासत हो। और जब खुशहाली हो रही है, जब आम आदमी जो है, आज कश्मीर में आप जाइए किस किस्म के लोगों को एक इकनॉमिक बूम है और लोग बहुत खुश हैं। वो समझते हैं कि अगर ये लोग खुशहाल हो गए, अगर ये लोग एम्पावर हो गए, अगर ये लोग अपने आप में मजबूत हो गए और यहाँ अमन और शांति रहा, तो फिर उनकी सियासत ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि उनकी सियासत का मूल मंत्र जो था वो यही था। कोई हरा नमक दिखाता था, कोई हरा रुमाल दिखाता था, कोई रावलपिंडी की बात करता था, कोई कहता था मुजाहिदो हम तुम्हारे नुमाइंदे हैं, तुम चिंता न करो, और ब्लैकमेलिंग करते थे। वो बंद हो गई। और जो इको सिस्टम था टेररिज्म का, और उसको बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्रीय सरकार ने उस इको सिस्टम को तहस नहस किया। और उस इको सिस्टम को तहस नहस करने के साथ साथ उन लोगों को भी तहस नहस किया जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे और सिंपैथाइजर्स थे, जो कपड़े तो बड़े साफ पहनते थे ये बताने के लिए कि हम तो बिल्कुल टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। उनको मैं वाइट कॉलर्ड टेररिस्ट कहूँगा। वाइट कॉलर टेरर, उनकी भी शिनाख्त हुई और उनको भी अपनी जगह दिखाई, तभी अमन आया। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा जी थे। उन्होंने खुलकर अनुच्छेद 370 और 35A हटने पर आज बात की है। तो राणा साहब, आपका जेके फैक्ट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए जेके फैक्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।